इस समय हम पहुंचे हैं वाराणसी में और वाराणसी में बस अब कुछ ही देर बाकी है। देश जानना चाहता है कि इस बार लोकसभा चुनावों की डेटों का तारीख कौन सी होगी। तो इंतज़ार खत्म हो चुका है और 3 बजे चुनाव आयोग चुनाव की डेटों का तारीखों का ऐलान करेगा। इस समय हम वाराणसी पहुंचे हैं और वाराणसी की जनता का क्या हाल है ये जानने की कोशिश करेंगे। हम बता दें कि लगभग 15 करोड़ मतदाता हैं जो इस बार चुनावों में लोकसभा चुनावों में मतदान करेंगे। यूपी जो है वो काफ़ी ज़्यादा अहम हो जाता है क्योंकि उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है। यहाँ पर 80 लोकसभा की सीटें हैं, जिसमें अगर हम भाजपा की बात करें तो भाजपा ने लगभग 51 प्रत्याशियों की जो लिस्ट है वो घोषित कर दी है। और अगर हम सपा की बात करें तो सपा और कांग्रेस गठबंधन में है, इंडिया गठबंधन में है, जिसने कि कुल 80 लोकसभा सीटों में सपा ने 63 जो सीटें हैं वो अपने पास रखी हैं। बाकी जो अभी तक जो 35 जो सीटें हैं उस पर सपा ने जो अपने जो लोग हैं उनको उतार दिया है। लेकिन बाकी जो कांग्रेस को जो 17 सीटें दी गई हैं गठबंधन में, उसमें सपा ने अपना जो उम्मीदवार है वो अभी नहीं उतारा है। जैसा कि मैंने बताया उत्तर प्रदेश काफ़ी ज़्यादा अहम हो जाता है। 80 सीटें हैं, 15 करोड़ के लगभग जो मतदाता हैं वो इस बार मतदान करेंगे। तो जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि वाराणसी की जो जनता है उसके क्या मुद्दे रहेंगे, किन मुद्दों के आधार पर वो वोट देगा और किन मुद्दों के आधार पर ये जो लोग यहाँ पर खड़े हैं, ये जो वाराणसी के लोग यहाँ पर खड़े हैं, किन मुद्दों के आधार पर वो इस बार वोट वहाँ पे जाएंगे और मतदान करेंगे। इन्हीं लोगों से बात कर लेते हैं। ये बताइए, उत्तर प्रदेश बहुत ज़्यादा अहम है क्योंकि दिल्ली का जो रास्ता है वो उत्तर प्रदेश होके जाता है। तो किन मुद्दों के आधार पर आप लोग इस बार वोट डालने जाएंगे, क्या क्या रहेंगे आपके मुद्दे? मेन विकास तो यहाँ हो ही रहा है, अच्छा विकास हो रहा है। तो विकास रहेगा और विकास के मुद्दे पे आप वोट डालने जाएंगे। क्या चल रहा है आपके दिमाग में कि इस बार जब वोट डालने जाएंगे तो क्या चीज़ें दिमाग में रहेंगी कि इन आधारों पर वोट करना है, वो भले किसी भी पार्टी को? देखिए, जैसे आपको सब पता है, ये हमारे प्रधानमंत्री की कॉन्स्टिट्यूंसी है। तो जितना विकास आते हैं विगत 10 वर्षों में वाराणसी परिक्षेत्र में हुआ, इसके पहले कहीं नहीं हुआ। वाराणसी को अगर हम लेकर देखते हैं तो आज से 10 साल पहले आप देखिए और आज की स्थिति देखिए, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो वो मेन ही मुद्दा हमारे लिए और वाराणसी के क्षेत्र के लिए ही आके थे। ये डेवलपमेंट मेन मुद्दा है यहाँ पे लोगों का, और डेवलपमेंट कह रहे हैं कि वाराणसी में बहुत ज़्यादा हुआ है। ये बताइए आपका क्या रहेगा कि क्या कहना है? आज की डेट में आर्थिक प्रगति, आर्थिक उन्नति आप किसी भी समाज की देख लीजिए, बनारस में बहुत हुई है। बनारस में टूरिज़्म इतना बढ़ा है। टूरिज़्म क्यों बढ़ा है? इतनी सारी सुविधाएं हुई हैं, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर हुआ है, यहाँ रोपवे बनने वाला है। तो ये सब किसके लिए? यहाँ की जनता ही तो लाभान्वित हो रही है। और इसी तरह से आर्थिक प्रगति हम लोग चाहेंगे कि आगे भी होती रहे, जिससे कि इस शहर का एक संपूर्ण विकास हो। लगता है आपको कि जिस तरीके से सीए को लेकर अभी बातें कही गई, अभी 2 दिन पहले पेट्रोल और डीजल के रेट सस्ते हो गए, ज्ञानवापी हुआ, अयोध्या में राम मंदिर हुआ, ये सब चीज़ें भी इस बार चुनावों में मुद्दा रहेंगी क्या? आप आम जनता को इन सब चीज़ों से भी फ़र्क पड़ता है क्या? क्या ये मुद्दे भी रहेंगे इस बार? हाँ, रहेंगी। अब भाई मोदी जी के कार्यकाल में तो बहुत कुछ हुआ, जो कुछ हो गया वो कोई सपने में भी नहीं सोचा था। खास करके हमारे काशी के लिए तो उन्होंने बहुत किया है। तो हम लोग ये मुद्दे भी रहेंगे इस बार। ये बताइए, ये मुद्दे भी रहेंगे क्या? सीए, ज्ञानवापी, राम मंदिर, ये सब मुद्दे भी रहेंगे क्या? इन मुद्दों का देखिए डेवलपमेंट कर दिया गया, तो मोदी जी ने हमारे ये मुद्दे ख़त्म कर दिए हैं। अब विपक्ष के पास भी कोई मुद्दा नहीं बचा जिससे कि वो मार्केट में आके कह सके कि हमें ये करना है, हमें ये करना है। जनता को बरगला नहीं सकते। मोदी जी ने काम करके दिखाया है, अब जनता के सामने सब कुछ है। जनता के सामने सब कुछ है, ये मुद्दे भी हालांकि रहेंगे। बेरोजगारी, रोजगार पे बात लोग करते हैं, इनसे जानते ही। बताइए, बेरोजगारी की बात करें, रोजगार की बात करें, तो ये सारे मुद्दे भी आप लोगों के रहेंगे। जब इस बार आप वोट डालने जाएंगे तो दिमाग में कहीं ना कहीं रहेगा क्या, किन मुद्दों पे वोट करेंगे? बहन जी, ऐसे मोदी भी बहान, अगले से यादव भी बहान, हमने के करल जाई। अब के बढ़िया समझ जाइए, वही के दे जाइए वोट। भाई हम बढ़िया वोट मत बताइए किसको देना, ये आपका अपना है, लेकिन मुद्दे क्या रहेंगे, किन मुद्दों पे जाएंगे आप? भाई हमने तो माला कि मोदी में इसमें भाई हमने भाई ओकरे बाद भाई देखा भगवान कर कृपा हो कि डिटेल आके हारला
अब भाई हमने के भाई आप लोग के सिवा अभी मतलब इनका है कि अभी सोचेंगे भाई, अभी समय है अभी। हाँ, आप क्या कहेंगे? रोज़गार की जो बात कहा आपने ठीक कहा, मगर रोज़गार में जो अभी जैसे भर्ती निरस्त कर दी गई, तो 30-35 वाले जो योग्य लड़के हैं उनके लिए भी कुछ सोचना चाहिए ना। जो 30-35 साल के जो लड़के हो गए हैं उनके लिए भी सोचना चाहिए। ग्रेजुएट हैं वो भी बेकार बैठे हुए हैं। रोजगार मुद्दा रहेगा भाई। भर्ती जो पुलिस भर्ती थी वो कैंसिल हो गई है। उनसे यूथ है यहाँ पे, यूथ से बात करते हैं। ये बताइए इस बार चुनावों में जब जाओगे तो क्या मुद्दा रहेगा? आप लोग खुद यूथ है क्या? हाँ? मैं कुछ बोलना नहीं चाहूँगा इस बारे में। इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, लगता है ये कुछ बोलना नहीं चाहेंगे। और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे लोगों से बात करते हैं जो छोटे छोटे रोजगार लगाते हैं। ये बताओ क्या मुद्दा रहेगा इस बार रोजगार पे, मतलब जब वोट डालने जाओगे? जी क्या बताएं आपको। अरे जो मुद्दा रहेगा वो बताओ। ये बोलना नहीं चाहते लोग, कोई बात नहीं है। तो आपने सुना यहाँ पे ये जो लोग हैं ये इस बार काफ़ी ज़्यादा जो मुद्दे हैं उस पर जाके वोट करेंगे। अंकल आप बताइए, काफ़ी समय से आपने बहुत सारे चुनाव देखे होंगे, इस बार जो लोकसभा का चुनाव होने वाला है उसको लेकर आप क्या कहेंगे? किस तरीके को आप देखते हैं? बेरोजगारी, भूख, बेरोजगारी के तो 5 किलो दे करके बरोबर कर दे रहे हैं। बेरोजगारी जो मुद्दा है तो 5 किलो तो पेट भर ही जा रहा है। वैसे मोदी जी ठीक है कि नहीं? 5 किलो जो दे राशन दे रहे हैं उससे तो बेरोजगारी दूर हो गई, पेट भर गया। तो मोदी जी फर्स्ट क्लास, ठीक। मोदी जी फर्स्ट क्लास। आप क्या कहेंगे किस चीज़ के बारे में? इस बार जब लोकसभा चुनाव आने वाले हैं, आज 3 बजे चुनावों का अनाउंसमेंट हो जाएगा, डेट आ जाएगी, तो किन मुद्दों पर आप लोगों को एज अ जनता किन मुद्दों को लेकर आप इस बार वोट जब डालने जाएंगे तो क्या रहेगा? जनता के दिमाग में ये रहेगा कि महंगाई, बेरोजगारी और स्वच्छता। इस चीज़ पर देखिए, सभी चीज़ों पर मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया है। बेरोजगारी दर भी कम हुई है और महंगाई जो है, महंगाई भी बहुत कंट्रोल में है। लोगों को राशन अन्न वाला मिल रहा है। ये सब चीज़, स्वच्छता भी बहुत अच्छा हो रहा है वाराणसी के अंदर। के काम हो रहा है, जी, है ना? कुछ मिला के काम हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है। जी जी, और बहुत अच्छा काम है, प्रोग्रेस बहुत बढ़िया है। तो सुना आपने, ये थे वाराणसी के लोग जो हमको बता रहे थे कि किन मुद्दों को लेकर वो इस बार जब वोट डालने जाएंगे तो उनके दिमाग में क्या रहेगा। जैसे मैंने आपको बताया कि आज बस कुछ ही देर का इंतज़ार बाकी है और कुछ देर के बाद जो चुनावों की तारीखों का जो ऐलान है वो आज हो जाएगा। उसके बाद जनता पूरी तरीके से तैयार है, जिस तरीके से सभी पार्टियां तैयार हैं पूरी तरीके से चुनावों में जाने के लिए, उसी तरीके से जनता भी इस बार पूरी तरीके से तैयार है वोट डालने के लिए। कैमरामैन दुर्गेश के साथ प्रीति श्रीवास्तव, TV9 भारतवर्ष, वाराणसी।